안녕하십니까. Hello, everyone. 성경 말씀 열왕기하 4장입니다. Let's open up our Bible to 2 सभी को Kings. जय मसीह की वचन देखेंगे। दूसरे राजाओं 4 अध्याय देखेंगे, 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। 열왕기하 4장 Please open your Bible. राजाओं 4 1 से लेकर 7 तक। भविष्यवक्ताओं के 6 लोगों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। 아내 중에 한 여인이 엘리사에 부르짖어 가로되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 바니이다. एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। जब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बात बता दी और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all the vessels, and thou shalt set aside that which is full. 여인이 물러가고 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 저희는 걸어서 그에게 가져와 그는 부었더니 So when she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라. 아들이 가로되 다른 것이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라. And it came to pass when the vessels were full, and she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stayed. 그 여인이 하나님 사람에게 나가서 고한데 저가 가서 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것은 너와 내 두 아들이 생활하라 하였더라. Then she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. 제가 열왕기하에 있는 이야기를 자주 설교를 해서 Oftentimes I talk about the story in the 2 King chapter 4. 8 तक पढ़ा। People may think, there are other books other than 2 King chapter 4, Pastor. 누가 그런다는 게 아니라 그럴 것 같은 मैं दूसरे राजाओं पे बहुत ज्यादा बात करता हूँ, तो मतलब इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आपको इसके अलावा और कोई किताब के बारे में नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद ऐसे सोचते होंगे। तो इन दिनों में बहुत से लोगों को मतलब ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा हूँ, उनके साथ बातें कर रहा हूँ। तो सच में ये वचन किस प्रकार हमें बदल सकता है वो देख के हमें इतना अद्भुत लगता है। तो कुछ समय पहले मैं मतलब विदेश से जो वीआईपी लोग हैं उनके साथ ऑनलाइन जैसे इंटरव्यू करता हूँ, रोज उनसे ऑनलाइन माध्यम से बात करता हूँ। तो दिन में 2 या 3 या 4 लोगों के साथ भी मतलब मेरी ऐसे मीटिंग चलती है। 제가 어제 영상 설교 담당하고 कल जो हमारे मतलब इस काम के इंचार्ज हैं, ओयंजिन एल्डर है उनका नाम। 너무 좋다. तो मैंने कहा कि हमारी वीडियो क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी है। 사정이 안 좋아. 저 말이 안 들리고 그럴 때 우리는 장비도 본데. तो हमारे पास मतलब सारा बहुत अच्छा इक्विपमेंट है ऑनलाइन मीटिंग करने का, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट कभी खराब होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है। 질을 높이면 어떻겠습니까? लेकिन ओयंजिन एल्डर हम मुझे बोल रहे थे कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करें तो कैसा होगा। 문제 안 된다. 좀 높여라. 아직 तो मैंने कहा हाँ हाँ इम्प्रूव करो, क्या प्रॉब्लम है, तुम और बेहतर बनाओ। 물론 이제 그렇다면 돈 이야기가 나올 लेकिन मुझे लगता है कि जरूर उससे जुड़े हुए कुछ पैसे कुछ खर्च भी होगा। 이번에 이제 누굴 만나면 그 몽골에서 소아과 의사인데 여자 तो इस बार मैंने एक वेटनरी डॉक्टर से बात की जो कि मंगोलिया से है। 전혀 못하니까 तो मुझे मंगोल की भाषा बिल्कुल नहीं आती, इसलिए एक मिशनरी स्टूडेंट मेरी मदद करा था। 그분이 이제 이야기해 자기가 한국
최근 어떤 병이 있어 너무 어려워서 한국에 치료를 받아 나와야 한다. तो उसने बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई थी रिसेंटली, इसलिए मैं कोरिया इलाज कराने के लिए आ रही हूँ। 내가 딴거 도울 수 있는 거 도와드리고. तो मैंने कहा कि आप जरूर आइए, मैं जो भी आपकी मदद कर सकूंगा मैं जरूर मदद करूंगा। 그러면 이제 한국에 나올 때 나오셨는데 나오자마자 바로 격리 들어가고. और जब वो कोरिया आई तो एकदम से उनको मतलब क्वारंटाइन में रहना पड़ा। तो 2 हफ्ते वो क्वारंटाइन में रही। 격리 마치가 뭐 몽골을 한 마디도 못 하니까. तो क्वारंटाइन खत्म होने के बाद, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ मंगोल की भाषा नहीं आती, 통역을 해줘야 하는데. तो मंगोल के एक स्टूडेंट को ट्रांसलेट करना पड़ा। 이제 만나지 못하고 바로 이제 한국의 큰 병원에 예약했던 तो मैं उनको मिल नहीं पाया, तो वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, कोरिया के किसी अस्पताल में। 10만 원 들여서 전체 검사를 तो उन्होंने बताया कि उन्होंने $10,000 में सिर्फ अपना चेकअप कराया। 몽골에서 의사인데 तो वो खुद मंगोल में डॉक्टर हैं। 한 달 월급 받아 40만 한국도 40만 원 받고. तो उनकी तनख्वाह एक महीने की करीबन $400 है बस। 근데 그 이제 그래서 천만 들 검사 참 잘 됐으면 좋은데. $10,000 में जो चेकअप कराया, अगर वो अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छी बात होगी। 저를 이제 만났을 때 제가 이제 지난 주일날 예배 마치고 한 10분 동안 그 부인하고 तो 만났어요. पिछले संडे सर्विस के बाद में 10 मिनट के लिए उनसे मेरी मुलाकात हुई। 왜냐면 제가 지난 주일날 오후 예배 마치 바로 울산에 저 집회하러 가야 했기 Because last Sunday, right after the क्योंकि पिछले संडे मुझे उल्सान एक बायो सभा के लिए जाना था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम से बात नहीं कर पाया, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। 때문에 내가 어떻게 할 수가 तो 없는 10 मिनट में मैं आपको क्या बताता, 이제 한국 병원에 당연히 또 치료할 수가 없고 लेकिन कोरियन हॉस्पिटल ने बोला कि आपका इलाज नहीं हो सकता। 병은 하루하루 더 심해지고 तो उनकी बीमारी गंभीर होती जा रही है। was getting worse. 정말 제가 그 부인이 한국에 기대를 가지고 와서 모든 기대 이제 자기는 이제 추가로 몽골로 तो वो औरत बहुत एक्सपेक्टेशन लेके जैसे कोरिया आई थी, लेकिन कोरिया में भी उसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए वो बस अब मरने का मन लेके अपने देश वापस चले जाएगी। 황효정 장로님 연락을 तो मैंने हुआंग क्योजंग एल्डर को कांटेक्ट किया। 가만 오실 수 तो मैंने कहा कि आप यहाँ आओ। 그래서 제가 이제 그 부인에게 तो 기도 मैंने उनके लिए प्रार्थना की। 이분은 한의사신데 치료하는 방법이 양의사하고 다르니까 좀 다른지 모르는데 좀 치료를 받아보면 तो मैंने उस औरत को बताया कि ये एक ओरिएंटल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, इनका इलाज थोड़ा अलग होता है, इनसे इलाज करा के देखो। तो वो बड़ी खुश हुई, 이제 몽골로 돌아가야 क्योंकि वो निराश होकर मंगोल वापस जा रही थी। 마음에서 죽음이란 그림자를 तो अपने मन से वो मौत के मतलब एक छाया से बाहर नहीं आ पा रही थी। 그래서 이제 머리 안수하고 그 부인은 이제 황장로님 진찰을 तो I prayed फिर मैंने अपने सत्य हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना की। 저는 뭐 잊어버리고 이제 부산 저 울산 갔다가 이제 그날 밤늦게 집에 한국 और फिर मैं उल्सान गया और मतलब मैं लेट रात को वापस आया। 며칠 전에 이제 그 부인이 저를 तो 찾아왔어요. कुछ दिन पहले वो मुझे मिलने आई, 놀라운 것은 और अद्भुत बात क्या है, 거의 뭐 정상적인 वो 사람 बिल्कुल मतलब नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। a normal person. 그리고 내가 복음 전하려고 계획을 तो मैंने उनको सुसमाचार करने का प्लान बनाया था, 몽골 전도 복음을 구원을 लेकिन मंगोल मिशनरी उनको प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पा लिया। Salvation as well. 제가 한 20분 동안 그분하고 이제 같이 तो मैंने 20 मिनट करीबन उनसे बात की। 그냥 우리 그뭐 그랬으면 문제가 아닌데 बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 이제 그 병원에서 전혀 소망이 없는 진단을 तो असलियत में हॉस्पिटल में जाने के टाइम पे वो बिल्कुल मतलब जैसे उनको कुछ नहीं हो सकता वैसे थे। When she had to go back to Mongolia because she had no hope and तो उनके पास कोई आशा नहीं थी मंगोल जाने से पहले, and I laid my लेकिन मैंने उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की और मैंने एल्डर हुआंग से उनकी मुलाकात कराई, क्योंकि वो मतलब जैसे होम्योपैथिक जैसी दवाई के डॉक्टर हैं। लेकिन इनकी हालत मतलब बहुत सुधर गई। तो कल वो फिर से मुझे मिलने आई, कल था या परसों था, हाँ मतलब परसों था शायद। तो वो बहुत खुशी से मतलब मंगोलिया वापस चली गई। तो जब मैंने उस औरत के बारे में सुना तो मुझे क्या महसूस हुआ, तो परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में पीड़ा भेजता है या दुख भेजता है या कष्ट भेजता है, तो बहुत बार जब पति पत्नी की लड़ाई होती है और उनके मन अलग होते हैं, तो मैं उस बात में जैसे शामिल होता हूँ। तो मैं खुद अपने पति से काफी लड़ाई करता हूँ।
लेकिन जब मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई होती है तो मेरी बात ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरे कपल को जैसे फेलोशिप करता हूँ तो उनका मन मैं देख पाता हूँ। तो पति पत्नी में सबसे जरूरी बात क्या है? तो अगर पत्नी अपने पति को हल्के रूप से लेगी और वो उसको तुच्छ जानेगी, वो घर सच में बहुत ही दुख से भरे बिना नहीं रह सकता। और दूसरा, अगर पति अपनी पत्नी को तुच्छ मानेगा, कुछ साल पहले एक औरत हमारे चर्च में आई और उसने उद्धार पाया और उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले मेरा तलाक हो गया। मैंने कहा क्यों तेरा तलाक हुआ? तो कह रहे कि हमारी मतलब पर्सनालिटी बहुत अलग थी, हमारा कैरेक्टर मिलता नहीं था। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा बस तुम्हारी पर्सनालिटी अलग है इसलिए तुम तलाक ले लोगे? अच्छा आपको नहीं पता, आप साथ रह के देखो। तो मैंने कहा मैं क्यों तुम्हारे पति के साथ रहूं? मैंने उनसे कहा तुम्हारे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है? हाँ जी है। तो तुम उसको ऑन करते हो और एसी बहुत ठंडी हवा छोड़ रहा है तो तुम उसे उठा के फेंक दोगे? नहीं, तुम उसको मतलब एडजस्ट करोगे ना, टेम्परेचर एडजस्ट करोगे। तो मैंने कहा बहन, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर किसी भी मशीन से ज्यादा बेहतर बनाया है। मतलब एसी टीवी ऐसे मशीन्स में भी एडजस्ट करने का नॉब होता है। जब तुम्हारा मन आपस में नहीं मिलता है तो तुम आपस में मन को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब क्यों अलग हो जाते हो? तो वो बहन ने मतलब अभी अभी उधार पाया था, उसका मन बहुत शुद्ध था, बहुत अच्छा था। तो मैंने पूछा तुम्हारे पति की शादी हो गई दोबारा? तो अभी तक नहीं हुई है। मैंने कहा तुम उससे दोबारा एक हो जाओ। अच्छा। तो अगले दिन उसका पति आया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों एक हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। और खास करके मतलब उनके बच्चे जब वो एक हो गए तो इतना खुश हुए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि पति पत्नी में एक जना सोचता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मंगोल की जो डॉक्टर थी, ये इतना मतलब धन्यवादी मन के साथ यहाँ से वापस गई। उन्होंने उद्धार पाया और 3 महीने की वो दवाई खरीद के ले गई। तो मैं भी उनको देख के बहुत खुश हुआ, बहुत धन्यवादी हुआ। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो आप सारे एक जैसे लगते होंगे लेकिन आप एक जैसे नहीं है। तो चाहे लोग बाहरी रूप से एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। तो आपका मन इधर उधर ऊपर नीचे टकमगाता है, लेकिन अद्भुत बात क्या है, तो परमेश्वर जब हमें प्यार करता है तो हमें परमेश्वर के साथ अपना मन एक करना चाहिए। परमेश्वर के साथ अपने मन एक करने में कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इंसान का मन ऊंचा होता है तो अगर एक आदमी ऐसी और शादी करता है, उसका मन ऊंचा है, तो पूरी जिंदगी उसको कष्ट उठाना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे आदमी से शादी करोगे जिसका मन ऊंचा है तो आपको पूरा जिंदगी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता भी बिल्कुल एक समान है। तो परमेश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो अगर हम उसके सामने व्यर्थ इंसान बन जाएं और हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खोजें तो परमेश्वर हमारा मन एक हो सकता है और हम खुश हो सकते हैं।
사는 삶을 이야기 듣고 싸우는 걸 보고 하는데 मैं बहुत सारे पति पत्नी को ऐसे लड़ाई करते हुए देखता हूँ। 어느 날 무슨 일인지 뭐지 아내가 내가 좀 잘났다는 생각이 तो एक बार जब मान लो पति सोच रही थी कि मैं अपने पति से बेहतर हूँ, 그때부터 자꾸 보름이 올라가기 तो तब से मतलब ऊंची आवाज में बात करने लगती है। 왜냐면 남편이 내가 잘났다고 생각하면 그런 생각이 든다. When the wife is जब better than the husband, पत्नी को लगता है कि मैं पति से बेहतर हूँ, तो ऐसा होता है। 연합에서 너무 행복하게 तो when that couple got reunited, they ये पति पत्नी जिनके बारे में मैंने बताया, ये लोग एक हो गए और बड़ी खुशी से अपना जीवन जीने लगे। एक दिन उस पति ने मुझे क्या बोला, 내가 왜 이혼한지 तो पास आपको पता है कि मैंने क्यों तलाक लिया? 뭐 마음이 안 맞아 이렇게 तो मैंने सुना कि आपका मन एक नहीं था इसलिए आपने तलाक लिया। 그게 아니라 उसने बोला, पति ने बोला ऐसा नहीं है। 너무 잘났어. I was so good. 저 여자도 얼마든 잘 तो 살았다고 पति ने बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी पत्नी से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, इसके बिना भी मैं आराम से रह सकता हूँ। My wife, 저보다 다 लेकिन मेरी पत्नी मुझसे 5 गुना सोचती थी कि वो मुझसे बेहतर है और वो मेरे बिना रह सकती है, could not help इसलिए हमारा तलाक हुए बिना नहीं रह सका। 어떻게 행복하게 तो 살아? आप अब कैसे खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? हाँ, मेरा मन ऊंचा था, मेरा मन घमंडी था। was high-minded. 자 이제 교회 안에서 तो चर्च के अंदर भी ऐसा ही है। 사역자가 तो पास्टर लोग के बीच में 가장 문제가 되는 삶이 तो ज्यादा प्रॉब्लम वाले पास्टर कौन पास्टर आप जानते हैं? वो मिशन स्कूल से बाहर निकलते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं और चर्च शुरू करते हैं, और एक आधा मतलब बंदा उनके द्वारा उद्धार पाता है। People get saved in the church. 사람한테 그러면 자기 동기하고 저 사람 아직 한 명 두고 तो फिर वो अपने आप को अपने बैचमेट से कंपेयर करते कि देखो इसके द्वारा तो किसी ने उद्धार नहीं पाया, मेरे द्वारा तो देखो कितने लोगों ने उद्धार पा लिया। 이제 그 마음이 높아 तो ऐसा करके इनका मन ऊंचा हो जाता है। High. 아직까지 전도자 내 앞에 와서 자기 마음 높은 그 표현을 해본 적 तो आज तक किसी पास्टर ने मेरे सामने आके बोला नहीं कि पास्टर मेरा मन ऊंचा है, 사람들은 생각해 보면 लेकिन जिनका मन ऊंचा होता है, अगर आप उनकी सोच को देखेंगे, 이제 이야기가 너무 새롭게 들어요. You know, when you hear things from the 목사 brothers, 왜 우리가 이혼하냐? तो मतलब that like वो भाई ने बोला कि हमने क्यों तलाक लिया? पास्टर मैं अपने आप को इतना महान समझता था, मैं सोचता था इस औरत के बिना मैं अच्छे से खुशी से जी सकता हूँ, और मेरी पत्नी मुझसे 5 गुना अपने आप को बेहतर समझती थी, इसलिए हम लोग मतलब तलाक लिए बिना नहीं रह सकते थे। 교회 와서 तो चर्च के अंदर 신앙생활 जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं, live their spiritual life, what kind of 신앙생활 people are they? 잘 되고 모든 게 행복하고 좋고 감사할 때 तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं, धन्यवादी हैं, 내가 참 감사하다 하나님 은혜를 잘돼참잘 मैं बहुत धन्यवादी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, 그렇게 तो 생각. लोग ऐसा सोचते हैं। 근데 그런 생각만 하는 게 마음이 상대적으로 높아지. लेकिन But meanwhile, जब उनका मन ऊंचा हो जाता है, arrogant, 전도자 가운데 가장 타락한 तो 사람. पास्टर लोगों में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट पास्टर ऐसे पास्टर होते हैं, तो वो एकदम भ्रष्ट हो जाते हैं, वो दूसरों की बात को नहीं सुनते हैं। उनको लगता है हम महान हैं, उनको लगता है हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे तो हमारी खुद की सेवकाई अच्छी चलेगी। तो जब उनके मन में ऐसा आता है कि हम महान हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, no matter तो how चाहे कितने भी वो अच्छे क्यों ना हो, would give the least value to them. 저는 주님 앞에 감사한 게 तो मैं परमेश्वर के प्रति एक बात के बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैंने 1962 में उद्धार पाया था, 인간 가운데 가장 못난 사람. I was the तो most मैं arrogant, सबसे बेकार व्यक्ति था, 진짜 못난 사람. and I was the तो मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति था। 모든 면에 내가 잘났던 내 세울 만한 게 아무것도. there was तो अपने आप को स्थापित करने लायक मेरे पास कुछ नहीं था। 너 나에게 보험을 전해준 사람도 तो किसी ने मुझे सुसमाचार प्रचार नहीं किया। 매일 죄를 용서. मैं रोज प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे। every day crying and weeping. 저 어느 날 아침에 역시 새벽에 건 죄를 용서. लेकिन एक दिन सुबह मैं पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था, Prayed for forgiveness. तो जब मैंने अपनी आंखें When I खोली opened my eyes, तो मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। 오늘 내 죄가 मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, sins are washed. 죄가 사해졌다가 아니고 Not तो like मेरे my पाप sins are धुल 죄가 사해진 것 पाप धुल गए हैं, ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगता है कि पाप धुल गए हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। 성경에 내 마음이 달라지고 बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरा मन बदलने लगा। 보니까 내 죄가 정확히 사해진 게 맞. As I read the तो Bible, जब मैंने बाइबल को पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ मैं धर्मी हूँ और मैंने उद्धार पा लिया है। 제일 처음에 तो सबसे पहले मैंने ये बात अपनी दीदी को बताई। 누님 내가 दीदी मेरे पापों की क्षमा पा ली है। 누님이 तो दीदी हैरान हो गई, I was stunned. उक्सू, तो ऐसी बात कैसे बोल सकता है? 곡식은 익을수록 고기를 숙이는 तो जब कोई पूला ज्यादा पक्का हुआ होता है, ज्यादा अन्न के दाने उसके ऊपर तो झुक जाता है। लेकिन तेरी बात सुन के मुझे लग रहा है कि तू बहुत घमंडी है। हमारे चर्च के पास्टर बोलते हैं कि वो पापी हैं, एल्डर बोलते हैं वो पापी हैं, तो तू कैसे बोल सकता है कि तूने पापों को क्षमा पा दी? तू बहुत गलत बात बोल रहा है, गलत बात मत बोल। You must be wrong.
तो मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं समझा सका। और उसके कुछ समय के बाद तो मैं मिशनरी स्कूल में था, तो मेरी दीदी आई और उसने मतलब क्या कहते हैं, मिशनरी से सुसमाचार सुनकर पापा की क्षमा पाई। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आज हमने दूसरे राजाओं 4 में भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक के विषय में पढ़ा। तो इस औरत का पति मर गया और ये बिजनेस करती थी और इसने बहुत कर्ज चढ़ा लिया। तो अब इसकी दशा ऐसी हो गई कि इसके दोनों बेटे मतलब दास बनाने के लिए बिकने वाले हैं। तो ये मतलब भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी है क्या? तो परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं की? मेरा पति क्यों मर गया? तो क्यों मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया? परमेश्वर क्या मेरे लिए ऐसा कर नहीं सका? परमेश्वर ने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो जैसे मैंने बाइबल को बार बार पढ़ा, तो मुझे साफ महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उस औरत के साथ ऐसा होने दिया। तो अगर इस औरत की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला जाता तो ये खुद पे विश्वास करती और बिना अपना मन तोड़ के अपना जीवन जीती। ये बिना मन तोड़े अपना जीवन जी रही थी, इसलिए एक दिन पति मर गया। तो पति भी मर गया, फिर भी इसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बिजनेस करूंगी, अपने बच्चों को अच्छी तरह पालूंगी और अच्छे से जीऊंगी। लेकिन इसने अपने ऊपर इतना कर्ज चढ़ा लिया कि अब इसके 2 बच्चों को दास बनाने की नौबत आ गई है। तो काफी देर ये रिक्वेस्ट करती रही कि ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो, चुका दूंगी पैसे। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई तो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। पहले कभी ये एलीशा के पास नहीं गई, एलीशा से कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब क्योंकि इस औरत के पास कोई रास्ता नहीं है, तो अब क्योंकि अब इसकी हालत ऐसी है कि इसके दोनों बेटे बिकने वाले हैं, तो अब ये कैसे जिएगी? सच में निराशा में गिरे बिना नहीं रह सकती। तो परमेश्वर सच में जब तक इसका मन नम्र नहीं बनाएगा तब तक सच में इसका मन नीचे नहीं होगा। एक दिन ये औरत परमेश्वर के सेवक एलीशा के पास जाती है। तो एलीशा ने खुशी से इसका स्वागत किया और उसने अपनी परिस्थिति एलीशा को बताई, मेरा पति मर गया और मैं इतनी मुश्किल से जी रही थी, तो मेरे ऊपर अब कर्ज चढ़ गया, तो मुझे अपना कर्ज चुकाना है, लेकिन मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। तो अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे दास बनने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर के सेवक एलीशा ने क्या बोला? मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे घर में क्या है? तो वो औरत क्या बोलती है? तो मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। तो एलीशा ने क्या बोला? तो अब तू अपने पड़ोसियों के पास जा और तू खाले बर्तन मांग के लेके आ, थोड़े बर्तन मत मांगना, और उन बर्तनों में तो तेल उंडेल। तो इस औरत ने सोच के देखा, एक बोतल तेल से अगर मैं बर्तनों में उंडेलूंगी तो मतलब वो सारा तेल खत्म हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब बनता है? हाँ, ऐसा है। तो क्या उस औरत ने ऐसा नहीं सोचा होगा? लेकिन इस औरत ने ये बदल गई, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत तरीकों का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो अगर सच में परमेश्वर का सेवक मेरी अगुवाई नहीं करेगा, अगर परमेश्वर का सेवक मेरी मदद नहीं करेगा, 아들을 잊어버려. I'll lose my 2 sons. 한평생 저 아들 없이 살아야 My whole life 돼. I'll have to live without 어디로 them. 팔려간지도 I don't know where 몰라. they're gonna be sold. 이제 절망이 왔기 때문에 So because she had this total despair, 자기 보기에 좋든 안 좋든 whether it's good or not in her eyes, पूरी जिंदगी 아들을 내 품 안에 두고 내 손에 놓지 않을 수 있는 방법은 하나님의 사람밖에 없습니다.
तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका अपने बच्चों को बचाने का, वो सच में परमेश्वर सेवक की बात सुनना है। तो उसे समझ में आया 맞지 ऐसा 않지만 नहीं है, चाहे उसके मन को उनको मैच नहीं किया, अगर वो पुराना मन रखती तो वो बोलती आप क्या बोल रहे हो, इस बात का कोई मतलब भी बनता है, वो जरूर ऐसा बोल सकती थी। लेकिन परमेश्वर चाहे बिल्कुल बकवास ऐसी बात है, लेकिन परमेश्वर उसका मन बदला। 마음을 낮추고 परमेश्वर ने उसका मन नम्र किया, नम्र बनाया। 평소에 낮추어진 और जब उसका मन नम्र हुआ 어떤 일이 तो फिर क्या हुआ? 지금 말이 안 되는 तो हाँ, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। 하나님의 사람 안에 지금 어떻게 기름을 부으면 그 비엔 말이 안 돼. मैं एक बर्तन से कैसे मतलब तेल भर सकती हूँ, लेकिन 이제 마지막 길은 이 하나님의 사람의 입에 나오는 말씀. अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर का सेवक जो मुझे बोल रहा है वही मेरा आखिरी रास्ता है। 제가 तो मैं पास्टर हूँ। 사람들이 다 तो लोग सब अलग होते हैं। 구약 시대는 하나님의 종이 있지만 신약 시대는 하나님 없고 하나님과 1대1로 개인적으로 만나는 거야. तो लोग बोलते हैं पुराने नियम में परमेश्वर के सेवक होते थे, लेकिन नए नियम में आप परमेश्वर डायरेक्टली परमेश्वर को मिलते हैं। 교회를 떠난 사람들이 부르신 소리 그 소리가 첫 तो जो लोग कलीसिया छोड़ के जाते हैं, सबसे पहली बात वो यही बोलते हैं। 교회를 떠나서 1대1로 하는 교제 신앙생활 제도는 लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता बना के अच्छा आत्मिक जीवन जी रहा है। 근데 왜 하나님의 사람이 있죠 성경에는? क्यों बाइबल में परमेश्वर का जन के बारे में क्यों लिखा हुआ है? 그리고 양을 क्यों यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू मेरी भेड़ों को चरा? क्यों यीशु मसीह डायरेक्ट लोगों के साथ रिश्ता बना सकता था? क्यों पतरस को बोलता है मेरी भेड़ों को चरा? 우리 하나님의 종 क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सेवक की जरूरत है जो हमारी अगुवाई कर सके। 그 사람들 종보다 자기 똑똑 나 लेकिन ये लोग सेवक से ज्यादा अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। उनको लगता है कि उनके पास ज्यादा बुद्धि है, इसलिए वो चर्च छोड़ के चले जाते हैं और वो मतलब हल्के रूप से सेवक की बात को लेते हैं। तो ये चर्च क्यों ऐसा है, ये पास्टर क्यों ऐसा है, तो ऐसी बातें बोलते हैं। 그 사람들 보면 तो जब आप उन लोगों के जीवन को देखेंगे 분명히 말할 게 하나 तो वो बर्बाद होने वाले साफ दिखाई देता है। 하나님이 인도를 받는 사람이 그 얘기하면 다행인데 तो अगर वो आत्मा से परमेश्वर की अगुवाई पाए तो अच्छी बात है, 하나님 의미도 모르는 लेकिन आत्मा से परमेश्वर की अगुवाई पाना क्या है उनको नहीं पता। परमेश्वर का मन क्या है उनको नहीं पता, 높아 क्योंकि उनका मन ऊंचा है। 잘못된 시간에 종이 잘못된 तो वो खुद गलत आत्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि परमेश्वर का सेवक हमें गलत बता रहा है। तो ऐसा करके लोग भ्रष्ट रास्ते पे चले जाते हैं। 자 이제 우리가 여기 이야기할 수 있는 이야기 तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? 엘리야 생도의 아내가 엘리사가 가는 그 이야기가 이론적으로 맞지 तो 않는 भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नी जो मतलब 기름 한 병 있는데 परमेश्वर के भविष्यवक्ता से सुना, वो लॉजिकली ठीक नहीं है। एक बोतल तेल से कैसे सारे बर्तन भर जाएंगे? 다시 그중 다 거둘 수가 있나 항아리 붙지 तो एक बोतल से तुमने एक बर्तन में डाल दिया तो फिर कितने बर्तन भर जाएंगे? एक बोतल से एक बर्तन डाल दे तो तेल खत्म हो जाएगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। सच में ऐसा है। 우리가 하나님 말씀 듣어서 어떻게 다 तो जो भी परमेश्वर की बात को हम सुनते हैं, क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं? जब हमें समझ में नहीं आता, चाहे ऐसा है, 내 마음에 맞아서 तो हमारे मन में मेल खाए इसलिए नहीं, चाहे हमें समझ ना आए। 하나님 말씀이 틀려. परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। 여러분 그 정도 마음을 가진 तो 사람 अगर आप इस प्रकार का मन रख सकें 신앙 생활을 तो वो अपना आत्मिक जीवन अच्छे से जी सकते हैं। 그 마음은 아무나 가질 수 있는 लेकिन इस प्रकार का मन हर कोई रख सकता है, ऐसा नहीं है। 목사가 설교만 잘해 그런 마음이 되어지는 तो एक पास्टर अच्छा सरमन देता है, इसका मतलब उसका मन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसका मन नीचा करना पड़ेगा। परमेश्वर को मन मतलब नीचे लेके आना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। 하나님의 은혜에 아무것도 없고 परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 그래서 하나님은 그 사람들을 그렇게 만들 तो परमेश्वर मतलब हमें ऐसे रास्ते पे चलाता है। 엘리야 생도의 아내가 그냥 신앙생활에 तो भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी ने ऐसे आत्मिक जीवन जिया था। तो अगर उसका पति भरा नहीं होता, अगर मतलब उसका बिजनेस फ्लॉप ना हुआ होता, अगर उसके बच्चे दास ना बनाने की नौबत में आते, तो वो अपना मन ना तोड़ती। लेकिन अब क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है, 아들 빼앗기느냐 하나님의 종
अब उसके पास दो रास्ते हैं, या उसके बेटे दास बन जाए या वो परमेश्वर के सेवक की आवाज सुन ले। अगर वो ऐसी दशा में ना होती तो वो परमेश्वर के सेवक की बात को ना सुनती। वो बोलती कि ये क्या मतलब बनता है, बर्तन मांग के ले आओ और तेल उंडेलो। उसका मन ऐसा ही था। तो यूहन्ना 3 में हम निकोदेमस को देखते हैं। तो निकोदेमस यीशु मसीह को बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर गुरु होकर आया है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो निकोदेमस जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन क्योंकि वो बहुत अपने आप को होशियार समझता था तो परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाया कि तुम्हें उद्धार पाना पड़ेगा। वो नहीं समझ पाया। यीशु मसीह ने समझाया, जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर, जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। तुम शरीर से पैदा हुए हो, तुम्हें दोबारा आत्मा से पैदा होना पड़ेगा, तुम्हें अपना मन खाली करना पड़ेगा। तुम नहीं समझ सका तो उसे समझाया गया। तो जिस प्रकार मूसा को जंगल में ऊंचे पे उठाया गया, जिस प्रकार वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी ऊंचे पे उठाया जाएगा। तो वो लगातार मतलब यीशु मसीह से लगातार बोलते रहे, लेकिन उसने यीशु की बात को स्वीकार नहीं किया। तो यूहन्ना 3 में कहानी है। यूहन्ना 4 में जब हम सामरी स्त्री को देखते हैं, तो सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने क्या बोला, तो जो इस पानी को पिएगा उसको दोबारा प्यास लगेगी, लेकिन जो उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा उसे वो सर्वदा के लिए कभी प्यासा नहीं होगा। वे उसके अंदर एक अनंत काल का सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसा पानी कहाँ होता है? एक बार पी के आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी, ऐसा पानी कहाँ होता है? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा पानी कहाँ हो सकता है? तो ये तो बेकार की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जरूर वो ऐसा बोलती, लेकिन उस औरत ने क्या बोला कि प्रभु तो ऐसा पानी मुझे दे कि मैं दोबारा प्यासी ना हूं और दोबारा यहाँ पानी भरने के लिए ना आऊं। ऐसा पानी मुझे दे कि मैं दोबारा यहाँ पानी भरने के लिए ना आऊं। तो सेम प्रॉब्लम को चाहे फेस करो, तो विश्वास के हिसाब से बिल्कुल आप अलग दिशा में सोचे बिना नहीं रह सकते। तो मेरी पत्नी मतलब मेरे बेटे को जन्म देने से पहले की बात है। तो मतलब उस रात कोई दूर से लोग सुसमाचार सुनने के लिए आए थे। तो मैं रात के 10 बजे तक उनको सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और मेरी पत्नी एक छोटा सा कमरा था वहां पे, जैसे वो बिस्तर के ऊपर अपना पीठ लगा के बैठी हुई थी। तो इन लोगों ने 10 बजे उद्धार पाया। तो मैं बहुत खुश था, ये लोग भी बहुत खुश थे। जब मैं उनको मतलब बाहर घर तक छोड़ के आया तो मैं अंदर घुसा तो मेरी पत्नी गुस्से में थी। तो क्यों इतनी फालतू की बातें बोलते रहते हो तुम सुसमाचार प्रचार करते हुए? तो मैंने कहा अच्छा तो तुम खुद प्रचार करो। सीधा सीधा प्रचार करो, इधर उधर की बातें इतनी करने की क्या जरूरत है? तो ऐसी बातें वही बोल सकते हैं जो खुद प्रचार नहीं करते। तो जब हम किसी को बात करते हैं तो जब हमें प्रचार करते ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति मेरी बात समझ रहा है तो हम नेक्स्ट बात पे जा सकते हैं। लेकिन जब किसी को समझ में नहीं आता तो हमें वही बात को बार बार समझाना पड़ता है, तभी मतलब हम अगले लेवल की बात पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी ये सब अच्छे से नहीं जानती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। लेकिन मेरी पत्नी ने फिर मुझे क्या बोला, उसको मतलब लेबर पेन शुरू हो गया। मैं सच में परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी था। तो मान लो अगर वो बीच में बाहर आके बोलती कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है तो मुझे सुसमाचार प्रचार करना बंद करना पड़ता। लेकिन मेरी पत्नी मतलब अंदर बैठ के बर्दाश्त कर रही थी कि जब तक मैं सुसमाचार प्रचार करूं तब तक वो कुछ ना बोले। तो मन से मैं उसको धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका।
전도 중단되고 막 그냥 갔어요. तो अगर वो बीच में मतलब बोल देते कि मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं वो लोग उधार ना पा सकते। तो मैंने मेरे पत्नी को बोला माफी चाहता हूँ, अगली बार बस सुसमाचार बोल के प्रचार करना बंद कर दूंगा। 어떻게 할 방법도 없니? लेकिन अब क्या था कि पत्नी को अस्पताल लेके जाना है, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। 인간들의 마음은 형편에 따라 달라지고 이런저런 일을 겪었을 때 मनुष्य का इंसान, मनुष्य का मन परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। 진짜 막연하게 밤이 이제 깊어가는데 아내는 진통을 하고 있고 तो रात होती जा रही थी, मेरी पत्नी दर्द में थी। 하나님 의지 않은 사람 바로 그게 이제 내 마음에 तो अब मेरे मन में एक दुविधा थी कि मैं इंसान पर निर्भर करूं या परमेश्वर पे विश्वास करूं। 분명히 하나님 살아 तो परमेश्वर जरूर जिंदा है, 하나님 눈에 परमेश्वर हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। 주변에 교회 자매님 김자매님 तो मैं किसी बहन को फोन करूं, बहन किम मेरी पत्नी बीमार है, उसका लेबर शुरू हो गया, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो मुझे पक्का पता है कि वो बहन एकदम आएगी और मदद करेगी। तो ऑब्वियस बात है ये, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो चाहे मुश्किल हूं, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु पर निर्भर करना चाहता था, मैं इंसान पर निर्भर नहीं करना चाहता था। तो कोचांग से देगू जाने के टाइम पे भी ऐसा ही था। तो मुझे पता है कि अगर मैं चर्च के भाई को बोलूंगा तो वो जरूर मुझे बस का किराया दे देगा, वो मुझे टिकट खरीद देगा, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अपने आप पे जैसे तरस आ रहा था कि मैं क्या हूँ, मुझे पूरी जिंदगी सुसमाचार करना है, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे जीऊंगा? पूरी जिंदगी मतलब जब भी मुझे कोई मुसीबत आएगी, कोई जरूरत होगी, मैं लोगों की ओर देख के अगर अपना जीवन जीऊंगा तो मैं कितना दयनीय होऊंगा। तो मैंने सोचा कि आगे को भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं सिर्फ परमेश्वर निर्भर करूंगा। और इसमें ये बहुत अद्भुत बात थी। तो जब हम किमचन में रहते थे तो परमेश्वर ने मिशनरी एंडरसन के द्वारा हमें पैसे दिए। तो हमने मतलब बहुत अच्छा बड़ा घर रेंट पे ले लिया था। तो उस जमाने में $200 डिपॉजिट दिया था, लेकिन उस घर का मालिक, उसके पास कर्ज बहुत था। तो उसने मतलब वो घर मॉर्टगेज पे मतलब गिरवी रखा हुआ था बैंक को, और हम उसी घर में रह रहे थे। और एक दिन हम सुबह आए तो मतलब वो घर खाली था, वो भाग गया कर्ज की वजह से। तो मुझे वो $200 वापस नहीं मिल पाए जो हमने डिपॉजिट दिए थे। जो बैंक का मैनेजर हमारे पास आया, तो मिस्टर पार्क आप इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। ये अब ये बैंक की बिल्डिंग है, आपको खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, बस मैंने इतना ही बोला। तो एक बार मैं देगू जा रहा था, मैं अपना बैग उठा के बाहर निकला तो वो बैंक मैनेजर सुबह सुबह मुझे मिलने आया हुआ था। मिस्टर पार्क नमस्ते। मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, मुझे देगू जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप जाइए। तो मैं चला गया और वो मेरे पीछे पीछे आने लग गए, और मैंने बस की टिकट खरीदी, तो उन्होंने भी बस की टिकट खरीद ली और वो मेरे साथ बैठ गए। और फिर वो अपनी मुश्किल मुझे बताने लगे। तो तब मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप यीशु पे विश्वास करते हैं नहीं। तो मेरे मन में एक्चुअली थोड़ी मतलब जबरदस्ती करने का मन था कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम ये घर खाली नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपनी बात मुझे बता रहे थे तो उनकी बात सुनने के बाद तो परमेश्वर ने मुझे ये मन दिया कि तू क्या ये समस्या सुलझा सकता है? नहीं प्रभु, मैं नहीं सुलझा सकता। तो किसको सुलझाना होगा? प्रभु आपको सुलझानी होगी। लेकिन क्या तूने इसको यीशु मसीह के बारे में बताया? नहीं बताया प्रभु। तो फिर मैंने यीशु के बारे में बताना शुरू किया। तो मैंने साहब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे देने का मन नहीं है आपको, लेकिन मेरे पास मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं घर खाली करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैंने अपने मालिक को बता दिया है। मालिक ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मुझे, अभी तक कोई घर नहीं बताया।
तो उन्होंने बोला अच्छा आपका मालिक है, आपका मालिक कौन है? हाँ मेरा मालिक है। तो कहाँ है आपका मालिक? मैंने कहा मेरा मालिक स्वर्ग में है, वो यीशु मसीह है। तो मैनेजर ने बोला कि अच्छा ठीक है मैं बस से उतर रहा हूँ, और वो अपने रास्ते चले गए। और उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेहनत से प्रार्थना करो और प्लीज ये घर जल्दी खाली कर दो, और फिर वो चले गए। तो एक दिन मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर अभी गर्मी आने वाली है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है, घर की समस्या को सुलझाइए। तो सुबह सुबह परमेश्वर ने मुझे क्या प्रार्थना दी, क्या मन दिया? परमेश्वर ने मुझे मन दिया कि तू जा दूसरा घर ढूंढ। तो मैं मतलब घर ढूंढने निकल गया, लेकिन हमारे घर के पास एक बहुत सुंदर सी 2 स्टोरी की बिल्डिंग थी, और वो $200 मतलब डिपॉजिट मनी मांग रहे थे। तो मैं उस घर से बाहर आ गया, और उसके बाद 3 महीने बीत गए। तो उस दिन फिर से मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक मन दिया, तूने पिछली बार घर देखा था, वो घर कैसा था? हाँ वो बहुत अच्छा था। तो अभी तक किराए पे चला गया होगा। तो एक्चुअली उन दिनों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते थे किमचन में, तो इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए बहुत अच्छा घर था। तो मैं मतलब दोबारा उस घर के बाहर गया, और टूलेट का निशान अभी भी लगा हुआ था। तो मैं जब वहां गया तो वो बच्चे थे घर पे। तो मैंने कहा आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? तो उन्होंने बोला कि सब लोग बाहर गए हुए हैं। तो मैं शाम को फिर से उस घर में गया, तो मालिक से मैं मिला। तो मैंने मालिक को बताया, तो मुझे बार बार मेरे मन में ऐसा मन आ रहा था कि ये बिल्डिंग परमेश्वर ने मुझे दी है। तो मैंने कहा मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं यहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी ने मुझे धोखा दिया है। तो मैंने $200 देके उनसे घर किराए पे लिया था, लेकिन वो मतलब कर्ज की वजह से भाग गए हैं। तो ना तो वो पैसा मुझे वापस मिल सकता है, और मुझे वो घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि बैंक खाली करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मन दिया है कि परमेश्वर आपका घर मुझे देना चाहता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप अगर ये घर मुझे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो पागलों जैसी बात है ना मालिक को जाके ऐसी बातें बोलना, लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि परमेश्वर घर मुझे देना चाहता है। मालिक ने आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगा, और करीबन 5 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपना मुंह खोला, और उसने बोला कि मैं जीजादोंग चर्च का एल्डर हूँ। परमेश्वर ने सच में मुझे इतना अच्छा घर शहर के बीचों बीच दिया है। अगर परमेश्वर का एक सेवक इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो मैं इतना धन्यवादी था। तो उनके ड्राइंग रूम में एक पियानो था, और वो बेटी मतलब कोई प्रभु के गीत मतलब बजा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। तो कुछ समय पहले मैं उसी लड़की को मिला, वो बूढ़ी हो चुकी है, दादी बन चुकी है। तो हमारी यंगचन चर्च से जान पहचान थी उनकी, और मैं उनको मिला, उनके साथ मैंने मतलब खाना भी खाया। ये वो बेटी है। तो परमेश्वर जी मेरे मन की अगुवाई की। मेरे मन की दुनिया और परमेश्वर के मन की दुनिया बिल्कुल अलग है। अगर आप प्रभु के वचन को मान सके और उसके पीछे चल सके, बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपकी सोच उसको आपको उस वचन के पीछे जाने नहीं देती। तो परमेश्वर ने ऐसे ही इस औरत को मदद नहीं किया।
तो परमेश्वर का सेवक जो बता रहा है वो नॉनसेंस बात है, उस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम्हारे पास क्या है? तो आपकी सच में आपकी दासी के पास एक हांडी तेल को छोड़ा कुछ नहीं है, तो तू जा अपने दोनों बेटों के साथ और खाली बर्तन मांग के लेके आ। थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत से बर्तन मांग के लेके आ और अपना दरवाजा बंद कर और उन बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू कर। तो एक हांडी तेल से कितने बर्तन भर सकते हैं? तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। दोस्तों, अद्भुत बात क्या है? तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको नॉनसेंस लगेंगी। इसका क्या मतलब बनता है? हमारी नजरों में ऐसा है। तो दोबारा अगर मैं सामरी स्त्री के बारे में आपको बताऊं, तो जो भी इस पानी को पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो उस पानी को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा। तो ये कौन सा पानी होता है जिसको पी के कभी प्यास नहीं लगती है? बेकार बात है। तो हम सब ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े हों और हम अपनी सोच को फेंक सके और परमेश्वर के मन के साथ मन एक कर सके, अगर आप सच में अपनी सोच को फेंके परमेश्वर के वचन को मन से स्वीकार करें, तो तब परमेश्वर और मैं एक मन हो सकेंगे और परमेश्वर काम करेगा। तो हम मतलब, तो चाहे हमने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया, लेकिन जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सेवक की बात को सुनते हैं, हमें लगता है कि नॉनसेंस है, हमें लगता है कि गलत है, हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बार हमें ऐसे महसूस होता है, लेकिन तब क्या होता है? आप परमेश्वर के सेवक पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, या फिर अपनी सोच पे विश्वास करते हैं, उसके हिसाब से सारी बातों का निर्णय लिया जाता है। तो अगर हम अपनी सोच को फेंक सकें और परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकें, तो आपका मन परमेश्वर के मन से एक हो जाएगा। और अगर परमेश्वर का मन और आपका मन एक हो जाए, तो आप किसी भी बात का सामना क्यों ना करें, वो बहुत अनुग्रह से भरा हुआ हो सकेगा। तो एल्डर ने मुझे क्या बोला, मैं वो बात सुन के बहुत धन्यवादी हुआ। तो मैं उठ के जाने वाला था, तो उस एल्डर ने क्या बोला, तो आप बिल्कुल खाली हाथ हमारा घर लेना चाहते हैं? तो फिर हम दोनों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप कितना भी पैसा मुझे दें कोई बात नहीं, लेकिन आप कितना दे सकते हैं मुझे बता दीजिए। तो मैंने बिना सोचे समझे $80 बोल दिया, लेकिन $80 बहुत बड़ी रकम थी, तो मेरे हाथ में $1 भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, $80 में आप घर ले लीजिए और आ जाइए। तो फिर मैं बैंक मैनेजर के पास गया और मैंने कहा कि मैं सैटरडे को घर खाली कर दूंगा, आप ये घर ले लीजिए। तो वो बैंक मैनेजर बोलने लगा कि मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आप जवान हैं, लेकिन मैंने आपको इतनी मुश्किल दी। तो उसके बाद उसने थोड़े से पैसे गिनने शुरू किए और उसने मुझे $10 दे दिए। बहुत धन्यवाद हुआ। और फिर मैं जब घर आया तो एक औरत मुझे मिलने आई। तो एक्चुअली हम पहले किसी घर के साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हमने दिए थे वो वापस नहीं दिए थे उसने, तो वो अपने घर से गायब हो गई। तो मैं रात को 9 बजे उस औरत से एक बार जाके मिला, तो उस औरत ने मुझे क्या बोला, तो आप ना मेरी अलमारी उठा के ले जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, या आप मेरा एक मटका बड़ा इसको ले जाइए। मैंने कहा ठीक है छोड़ो। तो मैंने गिव अप कर दिया कि वो मेरे पैसे नहीं देगी। क्यों?
빚값 빚받다가는 내가 내 명의 못 तो If I मैंने take कहा this कि house, मैं this house, I won't be able to pay इस घर से कैसे अपने पैसे वापस लूं। मैंने मतलब हार मान ली, मैंने कहा छोड़ो I और forgot. भूल गया। 4만 원을 लेकिन उस रात वो औरत $40 लेके आई 그때 최고 고액권이 500원짜리 और उस जमाने में 500 वॉन के नोट होते थे। तो वो मतलब एक रुमाल में बांध के वो पैसे लेके आई। तो मेरे पास ये $40 आए हुए हैं। तो अगर मैं अपने घर लेके जाऊंगी तो ये इधर उधर खत्म हो जाएंगे। तो मैं किसी के भी पैसे ले सकती हूँ, लेकिन आपका मैं पैसे नहीं ले सकती। मुझे ऐसा मेरे मन में आया, इसलिए मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। और ये मिला के $50 हो गए। मैं इतना खुश हुआ। लेकिन फिर मुझे फोन आया। तो मेरे एक दोस्त हैं, तो वो दोस्त बोलने लगे कि अरे मैंने सुना है तू बहुत मुश्किल में है, तो कैसे चल रहा है? तो उसने बोला कि मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मेरे पास $20 है, उसको मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू ले ले और यूज कर ले, अगर तेरे पास होंगे तो कभी वापस कर देना। मैं फिर इतना धन्यवादी हुआ। तो $20 और मिल गए, तो $70 हो गए। तो तब हम 10 भाई साथ काम करते थे। मैंने कहा तुम्हारी जेब में जितने पैसे सारे लेके आओ। तो उन्होंने अपने सिक्के विक्के वो सब उठा के ले आए। तो वो सब मिला के 8 कुछ डॉलर बन गए। और फिर मतलब कैसे भी करके हमने $80 बना लिए। तो परमेश्वर जिस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है वो कितना अद्भुत है। तो वो एल्डर एक बार हमारे चर्च में आए और सच में वो बैसाखियां लेके आए। तो मैं बहुत उनको धन्यवादी था, इसलिए मैंने उनको बहुत अच्छे से व्यवहार किया। और कुछ साल पहले वो गुजर गए। तो मैं बिजी था उनके फ्यूनरल के लिए, मैं कुमी गया। तो बहुत सारे पास्टर्स आए हुए थे, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया। तो मैंने अकेले व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की और थोड़े बहुत उनको पैसे दिए और वापस आ गया। तो सच में एल्डर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो वो एल्डर मेरे बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने सच में हमें बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया। उनकी बेटी कहती है, तो एक दिन सुबह उनके पिताजी ने उनको बताया, तो जो वर्ल्डी चर्चेज है वो चर्च को मंदिर बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा 2nd फ्लोर है, यहाँ मंदिर बनाते हैं। तो उनकी बेटी ने बताया कि उनके पापा ने एक दिन सुबह सुबह हमें ये बताया। तो परमेश्वर हमारे बीच में सच में सोच का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन किसी समस्या के सामने तो हमारे नजरों में कुछ बातें हमें नॉनसेंस लगती हैं, लेकिन फिर भी जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना जानते हैं तो वह आशीषित लोग हैं। तो परमेश्वर के सेवक का वचन भी ऐसा ही है। पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस बात का क्या मतलब बनता है? ये नॉनसेंस है। लेकिन जरूरी बात क्या है? तो अगर आप परमेश्वर के साथ अपना मन एक कर सके, लेकिन फंडामेंटली हमारा मन परमेश्वर का मन अलग है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को अपना मन तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन सच है, सच्चाई है, हमें अपना मन तोड़ना होगा। और जब हम परमेश्वर के मन के साथ अपना मन एक करेंगे तो परमेश्वर और हम एक मन हो जाएंगे और परमेश्वर का मन हमारे अंदर बहेगा। और हम किसी भी समस्या का सामना क्यों ना करें, परमेश्वर के द्वारा वो समस्या सुलझ जाएगी। तो कोरोना के द्वारा बहुत सारे लोग दुनिया में तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो जब मैंने न्यूज को देखा, मतलब कितने लोग सड़क पे घुटने टेक के हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर क्यों आप ये तकलीफ हमें दे रहे हैं? तो हमारे चर्च में 1000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मैं 99 लोगों को बिठा के बाइबल सभा मतलब सर्विस करता हूँ और कुछ लोग दिखाई देते हैं।
तो मुझे खाली चैपल देख के इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। empty seats. 근데 하나님은 이런 상태 우리 마음을 लेकिन परमेश्वर ऐसी चीजों के द्वारा सच में हमारा मन नीचे कर रहा है और अद्भुत And let us do काम कर रहा है जो दुनिया में हम अनुभव नहीं कर सकते। 우리를 사랑해서 우리 같은 마음이 되기를 원합니다. परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम एक मन हो जाएं। 같이 하기 위해서 우리가 잘나고 똑똑하고 잘 되면 될수록 우리 마음이 높아 우리 하나님과 마음 맞추기 어렵다. तो the more things out world, the more we succeed. It's harder for us to जब हम सफल होते हैं, सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में चल रहा होता है, तो परमेश्वर के साथ मन नहीं करना मुश्किल होता है। लेकिन जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारा मन नम्र हो जाता है और परमेश्वर के मन के साथ अपना मन नहीं कर सकते हैं। तो इस औरत के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता था, लेकिन ऐसी हालत में उसका मन प्रभु के साथ एक नहीं हो सकता था। लेकिन प्रभु ने जब इसको ऐसी तकलीफ दी कि इसके दोनों बच्चे मतलब दास बनने वाले हैं, जब वो उस पोजीशन में गई, जब इस औरत का मन पूरा टूट के बिखर गया, अब मतलब लोग इसके बच्चों को पकड़ने आने वाले हैं, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो पहले इसने कभी नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी और समस्या सुलझ जाएगी। जैसे इसने अपने पति को परमेश्वर के सेवक के पीछे जाते हुए देखा था, तो इसे अचानक परमेश्वर के सेवक की याद आई और वो परमेश्वर के सेवक के सामने गई। परमेश्वर के सेवक एलीशा ने बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे घर में क्या है? what do you have in your house? Tell me. तो तेरी दासी के घर एक हांडी भर तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो परमेश्वर के सेवक ने अपना मन खोला, तो तू जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला। जब तू खाली बर्तन मांगेगी, थोड़े बहुत बर्तन मत मांगना, बहुत ज्यादा बर्तन मांगना। और फिर दरवाजा बंद करना और मतलब उन बर्तनों को भर लेना। तो एक बर्तन तेल था, लेकिन वो खाली बर्तन ले आई और मतलब उंडेलने लगी। इस बात का क्या मतलब बनता है? लेकिन परमेश्वर ने इस औरत का मन नीचा किया। तो उसने बिजनेस करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ पैसे नहीं कमाए। उसका कर्ज बड़ा होता गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज बड़ा होता गया, तो अब ऐसी हालत हो गई कि जिनका कर्ज चुकाना है वो उसके बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। अब दोनों बच्चे लाइक बिकने वाले थे। तो जब कोई इसके बच्चों को उठा के ले जाएगा, किसी के घर में वो दास बन जाएंगे, तो उसके बाद अपने बच्चों को देख भी नहीं पाएगी। उसको पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चे कहाँ चले गए। परमेश्वर ने क्यों इतनी मुश्किल परिस्थिति इसके जीवन में भेजी? ताकि ये अपना मन नीचा कर सके। तो परमेश्वर उसके मन में वो मन बनाना चाहता था कि ये उसके पीछे जा सके। तो मैंने भी जैसे अपना जीवन जिया, तो सच में आजकल मैं अपने जीवन के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा, पत्नी प्लीज तुम लंबा जीना, जब तक मैं मरूंगा तब तक तुम जिंदा रहना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर दोनों बेटे बिक जाएंगे, ये औरत कैसे जी पाएगी? तो परमेश्वर सच में एलीशा से मिलने से पहले तो परमेश्वर ने इसका बिजनेस फेल होने दिया और उसको कर्ज चढ़ने दिया। तो उसकी और मतलब हालत खराब होती गई और मतलब अब बहुत गंभीर हालत हो गई। तो पति को उसने शिकायत किया होगा, वो क्यों पहले मर गया, मैं मर जाती, वो तो आराम से मर गया और मैं इतना कष्ट उठा रही हूँ, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इस समस्या को सुलझाऊं। तो उसने पति को शिकायत किया होगा। लेकिन मतलब अब क्या हो सकता है? जब कितना भी उसने सोच के देखा, कोई रास्ता नहीं है उसके पास, परमेश्वर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब उसे क्या करना होगा? उसे परमेश्वर के साथ मन नहीं करना होगा। तो जब उसने परमेश्वर के साथ मन नहीं किया, तो अगर मैं नम्र मन रख सकती तो कितना अच्छा होता।
तो जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, 할 수 있는 이야기가 아니에요. तो वो ऐसी बात नहीं बोल सकते। 하나님은 선지자 생도의 아내 तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नी को, 역사하시기 위하여 परमेश्वर उसके लिए काम करना चाहता था। 그 이야기를 받아들일 수 있는 때까지 마음을 जब तक वो बात को स्वीकार नहीं कर पाया, तब तक परमेश्वर ने उसका मन नम्र किया। 전혀 말도 안 되는 वो चाहे बिल्कुल नॉनसेंस बात लगती है, तो एक मतलब एक बर्तन तेल तुम्हारे हाथ में और तुम बहुत सारे बर्तन मांग के लिए और उसमें तेल भरो। Now the wife of the son of the prophet तो ये औरत पहले अपने आप को महान समझती थी, अपने आप को होशियार समझती थी, तो बोलने में बहुत अच्छी थी, सबको अपनी बातों से जीत सकती थी, लेकिन परमेश्वर के सामने इस औरत ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, खास करके जब ये भविष्यवक्ता के सामने गई। 이거 선지자 이야기가 저런 같은 말도 안 되는 तो भविष्यवक्ता ने जो भी इसको बताया, अगर ये अपना पहला चरित्र रखती तो ये सोचती है क्या बकवास कर रहा है, लेकिन अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, इसीलिए अपने बेटों के साथ उसने खाली बर्तन मांगने शुरू किए। be careful, you shouldn't break any of those सिर्फ vessels. Yes, mom. तो उसने अपने घर पे वो खाली मटके भर लिए और उसने दरवाजा बंद किया और उसने परमेश्वर के वचन को याद किया और उसने तेल उड़ेलना शुरू किया। माँ देख तेल भरता जा रहा है, हाँ देख कितना तेल भर गया, माँ कितना तेल है। सच में तेरे पिताजी शायद हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे पिताजी सच में ये देख रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए ऐसा रास्ता खुल पाया। तो माँ देख बर्तन भर गए और बर्तन लेके आ। तो ये औरत तेल भरती गई। परमेश्वर तो परमेश्वर मैंने पहले भविष्यवक्ता को अपने जीवन में कितना तुच्छ माना, मैं खुद महान थी और मैं सच में बहस करती थी और मैं कहती थी कि मैं सही हूँ, तो मैं ऐसी व्यक्ति थी। लेकिन अब जब मैं सोच के देखती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मैं कितनी मूर्ख थी। परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति ने भी तेल उड़ेला और तेल भर गया। प्रभु सच में मैंने आपका विरोध किया, आप पे विश्वास नहीं किया, मैं ऐसी औरत थी, लेकिन प्रभु आपने मेरे जैसी औरत की मदद की। प्रभु धन्यवाद। बहुत ही ये बहुमूल्य कहानी है। तो परमेश्वर आज भी इसी प्रकार हमारी अगुवाई करता है। अगर आप महान हैं, अगर आप होशियार हैं, अगर आपके पास बुद्धि है, तो आपको अपनी बुद्धि को फेंकना मुश्किल लगेगा, अपनी सोच को फेंकना मुश्किल लगेगा, अपना मन फेंकना आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन हाँ परमेश्वर सच में तुच्छ लोग तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर सेवक के सामने, कलीसिया के सामने, तो आप जो आपको सही लगेगा अगर आप उसे तोड़ सकें, तो आपको जो गलत लगता है उस विषय में अपना मन तोड़ना आसान है, लेकिन आप कितना भी आपको सही समझे, उस सही मन को तोड़ना, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपना सही मन तोड़े। तो परमेश्वर के वचन के साथ मन एक करने के लिए, तो अगर हम उस मन से परमेश्वर की सेवा करें, तो हम कितने भी सही क्यों ना हो, हम उसको अगर सच में अपना मन नीचे रख सके, परमेश्वर के साथ एक हो सके, तो परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके अंदर काम किए बिना नहीं रह सकते। तो क्योंकि इस औरत को लगता था कि वो नहीं कर पाएगी, तो परमेश्वर को इसका मन नीचा करना पड़ा कि ये परमेश्वर की बात को मान सके। तो उसकी पत्नी को मरना पड़ा, उसको उसके पति को मरना पड़ा, उस पर कर्ज चढ़ना पड़ा उसमें। तो
ऐसे सब मुश्किलें चाहे मुश्किल दिखाई दे रही थी, 한 이 여자의 마음을 낮게 परमेश्वर ने इस औरत के मन को नम्र बनाया ताकि वो प्रभु का वचन स्वीकार कर सके। 하나님 오늘 아침에 여러분의 तो आज सुबह प्रभु आप लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार काम करता है। 여러분 생각이 आपकी सोच कैसी भी हो, 하나님의 종의 말 तो परमेश्वर के सेवक का वचन, परमेश्वर के वचन को आप अपना मन उसके साथ एक कीजिए, 그래야 여러분 속에 하나님이 능력으로 तब परमेश्वर सच में ताकत से आपके बीच में काम कर सकता है। तो आज बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं और वो परमेश्वर के साथ अपना मन एक नहीं कर पाते। आज चर्च जैसा है, चर्च वैसा है, कलीसिया ऐसी है, कलीसिया वैसी है। 자기 생각을 따라가는 어리석은 사람이 तो ऐसा करके वो मूर्ख लोग बन जाते हैं। 그래서 여러분 하나님은 वो परमेश्वर 선지자 생도의 아내나 수냄 여자 तो भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियां, शुनेमवासी स्त्री, 어려움을 통해 그 마음을 तो मुश्किलों के द्वारा उन्होंने अपना मन नीचे किया 하나님하고 마음이 하나 और उन्होंने परमेश्वर के सेवक के साथ अपना मन एक किया। 이 자리도 하나님과 다른 마음을 가진 तो 사람 आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु के से अलग मन रखते हैं। 마음을 갖고 있는 तो बहुत से लोग कलीसिया से अलग मन रखते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर सेवक से अलग मन रखते हैं। आप जानते हैं कि ये परमेश्वर से अलग है, लेकिन फिर भी जब आप सोचते हैं कि आप सही हैं तो आपको फेंकना मुश्किल लगता है। तो इसलिए परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर पाता। परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में मुश्किलें भेजता है ताकि आपका मन नम्र हो सके। इसीलिए हमारे जीवन में मुश्किलें, परेशानियां आती हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के सामने सच में हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे मन से मेल खाता है, इसलिए हम उसके पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी आपका मन परमेश्वर के वचन से अलग है वो गलत है। तो आप परमेश्वर के वचन के साथ एक हो गए, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए नहीं, आप ऑफरिंग ज्यादा देते इसलिए नहीं, आप होशियार हैं इसलिए नहीं। आप अपनी सोच का इनकार कीजिए और परमेश्वर के वचन को स्वीकार कीजिए। तो ऐसे लोग परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर हम सबको ऐसा बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना जन बनाना चाहता है। तो अगर इस औरत के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम ना होती तो वो कभी भी एलीशा की बात को ना मानती। तो ये नॉनसेंस है, इस बात का क्या मतलब बनता है? लेकिन परमेश्वर उसको तकलीफें दी और परमेश्वर ने उसको अपना मन स्वीकार करने के लिए बनाया। तो आज परमेश्वर हम मेंबर्स के जीवन में क्या काम करता है? वो आपके जीवन में मुश्किलें भेजता है और उन मुश्किलों के द्वारा अपने आप पे विश्वास करने के मन को तोड़ता है और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने के लिए बनाता है और ऐसी दिशा में आपकी अगुवाई करता है। तो हम सब भी सच में इस चेले की पत्नी के समान हम परमेश्वर के वचन के पीछे चल सकें और परमेश्वर के वचन के साथ मन एक करके जी सकें। तो आप परमेश्वर के बहुमूल्य कार्यकर्ता बन सकेंगे और परमेश्वर के सेवक बन सकेंगे। धन्यवाद सबको।